हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एक पुराने कपड़े और बेकार पड़ी बोरी का यूज़ करके एक प्यारी सी चीज़ हम बनाएंगे जो दिखने में सुंदर है और बनाने में एकदम सिंपल और इजी है। तो उसके लिए हमें चाहिए पुराने कपड़े और एक प्लास्टिक की बोरी। एक मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है। तो देखो स्टार्ट करते करने के लिए मैंने स्टार्टिंग के लिए न्यूज़पेपर ले लिया, उसको देखो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर मेजरमेंट नहीं लिया है, जितना न्यूज़पेपर है उतना ही मैंने ले लिया है। देखो उसको हमने राउंड शेप में एक कॉर्नर से ही सिर्फ हमने राउंड शेप दे दिया है। और उसको देखो एक शेप एक ही उसमें से हमने हाफ ही ले लिया है और उसको बोरी के ऊपर रख के इस तरह से उसको मार्क कर दिया है। अब उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें 2 पीस चाहिए। इस तरह से हमने 2 पीस निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मेरी पुरानी नाइटी का फैब्रिक है, तो देखो उसमें से हम 1.5 इंच की पट्टियाँ निकाल लेंगे। जितनी आपको चाहिए, जितना बड़ा बनाना चाहते हो, उतनी पट्टियों की क्वांटिटी कम ज़्यादा ले सकते हो। अब ये भी बचा हुआ पहले डीआईवाई बनाकर बचे हुआ है ना, कुर्ती का ही फैब्रिक है, तो उसको भी हमने पट्टियाँ निकाल ली है सेम तरीके से। जो हमने पीसेस निकाल लिए हैं बोरी के, तो उसको देखो इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करके हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब हमने 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का एक स्क्वायर ले लिया है। उन 2 कलर में से कोई भी एक कलर ले लेना है। और उसको देखो अब 2 साइड में हमें एक जो हमने नाइटी का पिंक कलर के ले लिए हैं ना फैब्रिक, तो उनको हमने 2 साइड से लगा देंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ। दोनों साइड में लगा लेना है। अब दूसरी 2 साइड में हमें दूसरा कलर अटैच कर देना है। देखो इसी तरह से पिन लगाना, सीधा करके जो हमने लगा दिया है ना पट्टी, तो उसको सीधा करके उसको पिन लगाना ज़रूरी है। हम छोटी-छोटी पट्टियाँ अटैच कर रहे हैं ना, तो सिलाई ठीक से नहीं आ जाती, तो उसके ऊपर पिन लगाना ज़रूरी है। तो देखो, इस तरह से अगर आपके पास पिन नहीं है, तो सेफ्टी पिन का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अच्छे से, या सुई का। तो देखो इसी तरह से हमें सेम प्रोसेस से एक स्क्वायर बना लेना है पहले। ध्यान से देखिए, पहले स्क्वायर बनाना है, बाद में नेक्स्ट प्रोसेस करना है। एकदम सिंपल, थोड़ा हम जो बनाते हैं ना, ईज़ी से बनाते हैं, मगर थोड़ा क्रिएटिविटी डालेंगे ना उसमें, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखो मैंने क्या किया है, जो मेरी नाइटी का फैब्रिक था, तो उसमें ऐसे पट्टियों की जैसा डिज़ाइन था, तो उसमें से मैंने लाइट कलर अलग पट्टियाँ निकाल ली है और डार्क कलर के अलग निकाल लिए और उनको 1 बाय 1 इस तरह से लगा लिया है। तो देखो अलग ही लुक आ रहा है ना, तो उसकी वजह से अलग डिज़ाइन अच्छा-सा डिज़ाइन दिख रहा है। तो इस तरह से आप भी थोड़ी क्रिएटिविटी ला सकते हो। और ये दिखने में जितना सुंदर लगने वाला है ना, तो बनाने में देखो कितना ईज़ी है। सिंपल सिर्फ़ पट्टियों को अटैच करते जाना है हमें। तो देखिए इस तरह से एक स्क्वायर बन जाएगा। दोनों साइड में हमें लास्ट तक स्क्वायर बना देना है। इसी तरह से लास्ट तक पट्टियाँ अटैच करते जाना है। थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा अलग दिखाती हूँ, वही रोज़-रोज़ सेम-सेम हो रहा है, वैसे तो मैं थोड़ा यूनिक ही दिखाती हूँ, अलग-अलग तरीके से। आपको लगता है क्या? नहीं मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं थोड़ा यूनिक दिखाती हूँ। आपको भी लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। वही बोरिंग-बोरिंग बनाने से अच्छा है कि थोड़ा क्रिएटिव बनाओ कि घर को भी सजा-धजा दिखा सकें हम। कोई आकर पूछे हाँ, किसने बनाया या कहाँ से लाए, तो आप प्राउडली बता सकते हो कि आपने घर पर ही उसको बना दिया है, इतना अच्छा-सा प्यारा-सा डिज़ाइन। तो देखो इस तरह से हमने स्क्वायर बना लिया है। अब देखो, पहले हम एक साइड का ट्रायंगल कवर कर देंगे। देखो इस तरह से एक साइड का ट्रायंगल पहले हम कवर कर देंगे। एक ही कलर का देखो पिंक साइड का हम पहले कवर कर देंगे, बाद में येलो साइड का करेंगे। सेम प्रोसेस करना है, सिर्फ एक ही साइड का पहले कर देना है। कितना सिंपल है ना, कोई भी बना सकता है, बिगिनर भी बना सकता है। थोड़ी-सी सिलाई लगानी आ जाए तो बस हो गया। देखो और बोरी वगैरह तो सभी के घर में रहते हैं, पुराने कपड़े भी सभी के घर में रहते हैं, तो उनका यहाँ पर आप यूज़ भी हो जाता है। तो देखिए ये साइड हो गया, अब दूसरा भी साइड कर देंगे कवर। इस तरह से हमने दोनों साइड में कवर कर दिया है।
अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे हम। पहले सिलाई लगा देंगे, बाद में कट कर देंगे। देखो, सिक्योर कर देंगे। वो बोरी है तो उसके धागे निकल जाएँगे ना, तो पहले हम उसको सिलाई लगाकर साइड से सिक्योर कर देंगे। देखो, अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब हम कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बाहर निकला हुआ है। तो इसी तरह से हमने 2 पीस बना लिया है। एक हमने बना लिया और वो एक बनाकर रख दिया है मैंने। देखो, इस तरह से हमने 2 पीस बना लिए हैं। अब उन 2 पीसेस को हम अटैच करेंगे। देखो, इसी तरह से हमें 2 पीसेस को अटैच कर लेना है अच्छे से। सेम पीसेस है तो यहाँ पर इधर-उधर कुछ नहीं होगा, सिंपल तरीके से आप सिलाई लगा सकते हो। और नहीं तो आप बीच में से सेंटर पॉइंट के ऊपर सेंटर पॉइंट रख के भी आप सिलाई लगा सकते हो। देखो, इस तरह से सीधा हो गया। अब हमने 4 बाय 4 इंच के देखो इस तरह से पीसेस ले लिए हैं फैब्रिक के। अब हम उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में, और उसको देखो इस तरह से ट्रायंगल शेप बना लेंगे। अगर चाहे तो आप डायरेक्टली उस पर लगा सकते हो इस तरह से फोल्ड करके, मगर जो बिगिनर्स है ना तो उनका ठीक से नहीं आ जाएगा सिलाई, इसीलिए मैंने उनके लिए दिखा दिया है। इस तरह से आप फोल्ड करके भी सभी पीसेस को ले सकते हो। इसी तरह से हमने सभी पीसेस रेडी कर दिए, बहुत सारे रेडी कर दिए हैं, पूरे में हमें हो जाने चाहिए उतने हमें ले लेने हैं पीसेस। देखो, अब हम सभी पीसेस को अटैच करते जाएंगे। ध्यान से देखिए, देखो किस तरह से हमने उसको अटैच कर दिया। बाहर वाली साइड से नहीं रखा है, अंदर वाली साइड में रखा है पीस को, और हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से पूरे में हमें इसी तरह से पीसेस अटैच करते जाना है। देखो, एकदम अच्छे से बता दिया है मैंने। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है या बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछना, मैं बता दूंगी आपको। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा, बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। देखो, इस तरह से अब हमने पुराना बेडशीट ले लिया है और उसके ऊपर हम उसको उल्टा रखेंगे, और 2 इंच पर हम उसको सिलाई नहीं लगाएंगे, पूरे में लगा देंगे। ऊपर सीधा करने के लिए उसको छोड़ देंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे पहले। लास्ट वाले वीडियो में मुझे इतने अच्छे-अच्छे और प्यारे-प्यारे कमेंट्स आए ना, सबका बहुत-बहुत थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा और खुशी मिली कि आपने इतना अच्छे से मुझे कमेंट कर दिए। तो देखो, छोटे-छोटे कट लगाकर हम उसको सीधा कर देंगे। आपके कमेंट आते हैं ना तो बहुत मुझे खुशी होती है। आपको सच लगे या नहीं, मगर बहुत मुझे खुशी मिलती है कि आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई तो आपकी सराहना करता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो देखो, इस तरह से हमने उसको सीधा कर दिया है। अब जहाँ से सीधा किया है ना ओपन पेस स्पेस से, तो वहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है, और ऊपर वाली साइड से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है पूरे में। तो चलो, मैं मशीन पे दिखाती हूँ किस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। कैसा लगा आज का ये आइडिया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो आपको भी कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं? थोड़ा यूनिक आइडिया मैंने दिखा दिया है सिंपल तरीके से। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो देखो, प्यारा लग रहा है ना? कितना सुंदर लग रहा है। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। थैंक यू।